Students, as we have discussed that total cost will be equal to fixed cost plus variable cost. So now time for us to discuss each one of them in detail. Start कर रहे हैं बेटा फिक्स कॉस्ट से. तो जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि रिमेन फिक्स्ड और कांस्टेंट, दैट मीन्स आउटपुट लेवल आप कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दें, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगी, नो चेंज. एक चीज और, फिक्स कॉस्ट को हम एफसी या टीएफसी के नाम से जान सकते हैं. टी का मतलब हो जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट. तो लेटर ऑन अभी हम इसको आगे हम देखेंगे. तो फिक्स कॉस्ट है टोटल फिक्स कॉस्ट. इसकी सबसे बड़ी बात, आउटपुट लेवल कितना भी बढ़ जाए या घट जाए, फिक्स कॉस्ट अपनी जगह पर सेम रहती है. एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आउटपुट लेवल जीरो है, आउटपुट लेवल जीरो है तो टीएफसी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एक नॉन जीरो नंबर आएगा. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमने पढ़ा था कि बेटा फिक्स फैक्टर का यूज आउटपुट लेवल जीरो होने के बावजूद भी होता है. जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्डिंग एक फिक्स एसेट में काउंट होती है और फिक्स फैक्टर है. अब आपका आउटपुट लेवल जीरो है तो भी बिल्डिंग अपनी जगह बनी रहेगी. आपने मशीनरी इंस्टॉल कर दी, भले ही अब प्रोडक्शन जीरो कर रहे हो, लेकिन मशीन पे आने वाली इंस्टॉलमेंट या मशीन का डेप्रिसिएशन लग के रहेगा. आपने लैंड परचेज कर रखा है, मान लीजिए रेंट पे परचेज किया या लैंड को लीज पे परचेज किया हुआ है, तो भले ही आप उस लैंड पे कोई एक्टिविटी नहीं करो, उसके ऊपर लीजिंग का अमाउंट या रेंट का अमाउंट आपको पे करना ही पड़ेगा. यानी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट होने के बावजूद भी टीएफसी जीरो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर टीएफसी एक नॉन जीरो नंबर आएगा. ओके बेटा, अब जल्दी से इसका एक शेड्यूल देख लेते हैं. मान लीजिए हमें टोटल फिक्स कॉस्ट का शेड्यूल बनाना है. तो टोटल फिक्स कॉस्ट का शेड्यूल बनाना बहुत आसान है. देखिएगा, इधर ले लेंगे यूनिट्स और इधर लेंगे टीएफसी. टीएफसी स्टैंड्स फॉर टोटल फिक्स कॉस्ट. यहाँ पे यूनिट्स को का मतलब है यूनिट्स ऑफ आउटपुट. अब ध्यान रखिएगा, यूनिट्स ऑफ आउटपुट 1 यूनिट आप इंक्रीज करेंगे. अब देखिएगा यहाँ पर एक खास बात, मैंने बोला था भले ही आपका आउटपुट लेवल जीरो चल रहा है, आपकी टीएफसी जरूर आएगी. जीरो लेवल पे टीएफसी जीरो नहीं होता, बल्कि एक नॉन जीरो नंबर रहता है. तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हैं. मान लीजिए आपने कहा कि जीरो लेवल पे भी हमारी टीएफसी आ रही थी 2 रुपीज पर यूनिट. अब देखिएगा पूरे शेड्यूल में अब आपको क्या करना है, ये 2 ही कॉपी करना है. ये आपका टीएफसी शेड्यूल बन के तैयार हो गया. मान लीजिए आप कहते हैं कि आपने टीएफसी का फिगर लिया, मान लीजिए मैं 4 यूनिट तक का प्रोडक्शन कर रहा हूं. आपने बोला कि मेरी टीएफसी 0 यूनिट पे 10 आ रही है, तो ओके, अब आपके हर यूनिट पे ये 10 ही आएगी. सो दिस इज टीएफसी, वेरी सिंपल. अब देखिएगा टीएफसी का कर्व कैसे बनता है. तो देख सकते हैं आप कि जब भी किसी भी टाइप का कॉस्ट का कर्व बनेगा, कॉस्ट के कर्व में हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट्स ऑफ आउटपुट आएगी एक्स लेवल पे, और जिस भी टाइप की कॉस्ट आप डिस्कस कर रहे हैं वो आएगी वाई लेवल पे. अभी हम डिस्कस कर रहे हैं टीएफसी को, तो यहाँ पर हम टोटल फिक्स कॉस्ट या फिर टीएफसी लिख देंगे. सो नाउ इफ यू सी, सपोज मैं इस वाले ग्राफ को बना रहा हूँ, ये मेरे 1 2 3 4 5 एंड 6 यूनिट, वॉट एवर द यूनिट नंबर ऑफ देयर, और सपोज मैंने यहाँ पर आपके 1 2 3 4 की रीडिंग दे दी. अब देखिएगा आपका टीएफसी 0 पे भी 2 था, 1 पे भी 2 है, एंड सो ऑन, जितनी भी यूनिट आ रही है उन पे 2 ही चल रहा है. ओके, ये 0 पे 2, ये 1 पे 2, ये 2 पे 2, 3 पे 2. दैट मीन्स हमारा टीएफसी का कर्व स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा. ये हमारा टीएफसी कर्व है, दैट इज ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये आपके टीएफसी कर्व का नेचर है. आप इस वाले टेबल पर आएंगे, ये लीजिए 0 x, ये y, ये आपका टीएफसी. सपोज यहाँ पे यूनिट्स आप लिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4. मान लीजिए आपने 5 5 का स्केल लेके इधर बना दिया, ये 5 10 15. अब देखिएगा
0 लेवल पे 10, 1 पे 10, 2 पे 10, 3 पे 10 एंड सो ऑन। ये आपका TFC कर्व। एक खास बात, आपका 0 लेवल पे भी TFC कर्व शुरू हो रहा है या y एक्सिस के ऊपर 10 से शुरू हो रहा है, इधर 2 से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था 0 लेवल आउटपुट होने के बावजूद भी TFC इंक्लूड जरूर होगी, TFC जरूर आएगी। और TFC का नेचर क्या है? तो इट इज स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ऐसा इसलिए होता है कि आउटपुट लेवल कितना भी हो, आउटपुट लेवल भले ही अप जाए या डाउन जाए, आपके TFC का लेवल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी कांस्टेंट होने की वजह से आपका TFC कर्व स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। ओके, अब यहीं से TFC के साथ हम डिस्कस करेंगे AFC। TFC के साथ एक और चीज हम डिस्कस कर लेते हैं, AFC। देखिएगा, TFC से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है AFC। AFC का फुल फॉर्म होता है बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट। फिर से बोल देता हूं, TFC के साथ ही हम डिस्कस कर रहे हैं AFC का कंसेप्ट। AFC का मतलब है एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। और इसका फॉर्मूला होता है AFC इज इक्वल टू TFC अपॉन Q। Q का मतलब है हमारे लिए यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी आपने इधर जो यूनिट ऑफ आउटपुट का कॉलम बना रखा है उसको आप Q के नाम से शो कर सकते हैं। तो AFC का मतलब क्या है? एवरेज फिक्स कॉस्ट, यानी एक पर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट क्या आ रही है। अब ध्यान रखिएगा, AFC नेवर रिमेन कांस्टेंट। AFC नेवर रिमेन कांस्टेंट, ये बात ध्यान रखने की है। TFC रिमेन कांस्टेंट ऑलवेज, TFC remain always constant, but AFC cannot be a constant number. Actually, AFC keeps decreasing. AFC decrease होती रहती है। एक चीज और, बाय चांस आपको कोई कहे कि AFC का शेड्यूल बनाना है, तो उसका तरीका ये रहा बेटा, ये TFC का शेड्यूल बना रखा है बेटा, उसी से आप AFC बनाएंगे। देखिएगा, यूनिट्स TFC और यहां पर AFC, दैट इज TFC बाय Q। तो AFC का शेड्यूल डायरेक्टली नहीं बनाना है। AFC का शेड्यूल कैसे बनेगा? यूनिट्स के साथ TFC और TFC के बाद AFC शो आउट किया जाएगा। ओके, जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये वाली 2/0 नॉट पॉसिबल टू डिवाइड, 2/1 2, 2/2 1, 2/3 0.67, 2/4 0.5, 2/5 0.4। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको बोला था, AFC कीप्स फॉलिंग और डिक्रीजिंग। इधर आप AFC कैलकुलेट करना चाहें तो AFC का फॉर्मूला होता है TFC बाय Q। तो देखिएगा, 10/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, 0 से डिवाइड डिफाइन नहीं होता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम डैश लगाएंगे। ओके, 10/1 यू कैन सी 10, 10/2 दैट इज 5, 10/3 3.33, 10/4 2.5। आप देख सकते हैं जैसे जैसे आउटपुट लेवल बढ़ रहा है बेटा, AFC डिक्रीज होती हुई आ रही है। तो ध्यान रखिएगा, आउटपुट लेवल के इंक्रीज डिक्रीज से TFC कांस्टेंट बनी रहती है, जबकि आउटपुट लेवल के बढ़ते जाने से AFC डिक्रीज होती रहती है। अब AFC का कर्व जो होता है वो एक स्पेशल टाइप का केस होता है, बताता हूं बेटा, वो मैं आपको कर्व बना के। सो नाउ आई एम टेकिंग द AFC कर्व। यस प्लीज। ये हमारा AFC का कर्व बना रहे हैं बेटा हम। ये AFC कर्व, ये Q दैट इज यूनिट ऑफ आउटपुट। मान लीजिए 1 2 3 एंड 4 एंड 5 एंड वॉट एवर नंबर्स आर। मान लीजिए इधर मैंने 2 2 का गैप ले लिया है, 2 4 6 8 10 एंड वॉट एवर। ओके, तो देखिएगा आपका AFC कर्व जो होगा वो बेटा इस टाइप का बन के आएगा। मैं अभी 1/1 का स्केल ले रहा हूं क्योंकि मुझे आपको थोड़ी सी आगे और डिटेल समझानी पड़ेगी। ओके, तो ये मेरा
AFC का कर्व इस टाइप से गिरता हुआ बनेगा। इसमें आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम आए समझने में, तो इस वाले कर्व को मैं थोड़ा और डिटेल में बना देता हूँ। सेकंड वाले कर्व को 0 x y, ये Q, ये AFC। तो ये है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपका ये जो कर्व बन के आएगा वो कुछ बेटा ऐसा बन के आएगा। एक चीज और, ग्राफ की करेक्ट सिचुएशन आपको एक पेपर पे, ग्राफ पेपर पे ही समझ में आएगी, तो प्लीज ये ग्राफ बना के देखिएगा, आपको उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, जहां हमने पढ़ा था कि TFC कर्व जो होता है, TFC कर्व पढ़ा था हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। AFC कर्व जो बनेगा वो बनेगा बेटा डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग। इस AFC कर्व की एक खास बात है कि इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में और मैथ्स की लैंग्वेज में AFC कर्व को एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का कर्व बनेगा, इस टाइप का शेप बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलेंगे। अब क्या होता है इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब, वो मैं बताता हूं बेटा आपको। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब होता है ए कर्व अंडर which all rectangles are equal in area। एक ऐसा कर्व जिसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं उन सबका एरिया बराबर हो जाता है, तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व माना जाता है। फिर से बोल देता हूं, एक ऐसा ग्राफ आपने प्ले किया है या प्लॉट किया है जिसके अंदर कुछ रेक्टेंगल्स बन रहे हैं, वो मैं बना के दिखाऊंगा आपको, और उन सभी रेक्टेंगल्स का एरिया इक्वल आ रहा है। अब देखिएगा कैसे। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट इस टेबल का डायग्राम है। ओके, तो इधर से आप ये जो आपका फर्स्ट पॉइंट है उसके रेक्टेंगल या परपेंडिकुलर इस टाइप से आप ड्रॉ कर सकते हैं, आपने ग्राफ पे पहले बनाए हुए। और मैं आपको बता रहा हूं बेटा, करेक्ट सिचुएशन आपकी कॉपी में ही मिलेगी जब आप खुद इसको पेपर पे बनाएंगे। ये 4 रेक्टेंगल बन रहे हैं। अब देखिएगा, जो मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है वो कुछ ये वाला डायमेंशन बन रहा है, ये 0 है, ये 1 है, और इधर यहाँ 10 की रीडिंग आ रही है। अगर इस रेक्टेंगल का एरिया में बेटा निकालता हूं, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 1 × 10 10। मैं सेकंड रेक्टेंगल पे जाता हूं, जो सेकंड यूनिट पे बना हुआ है, ये वाला जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, तो ये 0, ये 2, और इधर रीडिंग आ रही है 5। इसका एरिया आ रहा है 2 × 5 10। थर्ड वाले पे जाता हूं, तो थर्ड वाले में यहाँ नीचे डायमेंशन आ रही है 3 और इधर आ रही है 3.33। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ में 10 आ जाएगा। और फोर्थ वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है वो कुछ ऐसा है, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 10। यानी एक्चुअली हो क्या रहा है, एक्स एक्सिस पे ये सारी रेक्टेंगल्स Q को शो कर रही है, आउटपुट लेवल को शो कर रही है, और वाई एक्सिस पे ये सब AFC को शो कर रही है। Q × AFC जाके किसके बराबर होता है बेटा, TFC, और TFC रहता है हमेशा बेटा कांस्टेंट। यानी इन सारे ही रेक्टेंगल्स का एरिया क्या हो रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इस फीचर की वजह से AFC कर्व जो बनता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, और उसकी सबसे खास बात है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर को वो शो करता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर का मतलब होता है ए कर्व अंडर विच ऑल रेक्टेंगल्स आर इक्वल इन टर्म्स ऑफ एरिया। सो बेटा ये आपका TFC AFC शेड्यूल है। हमेशा ध्यान रखिएगा, AFC शेड्यूल खुद फ्रेशली आप नहीं बना सकते, पहले TFC से गुजरना पड़ेगा, फिर AFC पे जाएंगे। AFC बनाने के लिए यूनिट्स ऑफ आउटपुट TFC एंड देन AFC। यूनिट ऑफ आउटपुट हमने ये लिया था, TFC कांस्टेंट रहता है, और AFC का मतलब होता है TFC डिवाइड बाय Q। और एक चीज और मैं बता देता हूं, TFC का कर्व
स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, जबकि हमारे AFC का कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। और उसकी सबसे खास बात है कि वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नेचर का कर्व होता है।